की अंग्रेजी की बुक द गोल्डन रेज की एक पोयम जिसका नाम है रिस्क, और इस प्यारी सी पोयम को लिखा है जेनी ट्रेंट साहब ने। इसके लेखक यानी जो पोइट हैं वो हैं जेनी ट्रेंट साहब, और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोयम है। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये पोयम, और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोयम है। और कक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम है उसमें ये कक्षा 10 के अंदर चलती है, और इस वर्ष की परीक्षा में ये एक महत्वपूर्ण कविता है और इसमें से कुछ एक्सप्लेनेशंस आपके आ सकती है। तो हम इस कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे, हिंदी में अर्थ करेंगे, और जो हार्ड मीनिंग आएगी उनका भी अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको नवीनतम अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा पर आकर के आप कक्षा 10 से संबंधित बहुत सारा परीक्षा उपयोगी मटेरियल देख सकते हैं। वहाँ अवेलेबल है आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें सारी ग्रामर रिकॉर्डेड है। कक्षा 10 में संभावित जो पेपर आने वाला है, यानी कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर सरकार ने अपनी साइट पर डाला है वो भी जो है सॉल्व मैंने कर दिया है, और वो साइट पर अवेलेबल है। वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है और साइट पर अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं इस पोएम के बारे में जिसका नाम रिस्क है, और इसके लेखक हैं जेनी ट्रेंट साहब। तो लेट्स बिगिन। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अपीयरिंग यानी प्रतीत होना या दिखाई देना। तो कवि ये कहता है इस लाइन के द्वारा, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी यदि हम हंसते हैं, लाफ करते हैं, तो उसमें रिस्क होती है, जोखिम होती है। किस चीज़ की? अपीयरिंग द फूल, यानी मूर्ख समझ लिए जाने की। यदि हम बेमतलब हंसेंगे तो लोग हमको बेवकूफ़ समझ सकते हैं, फूल समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने का खतरा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भई हम हंसना ही बंद कर दें। भैया हंसना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कवि कहता है कि जोखिम लीजिए, रिस्क लीजिए हंसने का, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आगे देखिए, टू बीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। और यदि आप रोते हैं, यदि बीप करते हैं मान लीजिए, तो इससे खतरा पैदा होता है आपके सेंटिमेंटल होने का। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, यानी लोग आपको भावुक समझ सकते हैं कि भाई ये तो बड़ा भावुक आदमी है, ये बात बात पे रोता है। तो कभी ये कहना चाहता है कि भाई रोने में भावुक होने का खतरा है, यानी लोग आपको भावुक समझ सकते हैं। टू बीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, यानी रोने के अंदर सेंटिमेंटल दिखाई देने का खतरा है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, यानी लोग आपको भावुक समझ सकते हैं। इसके अलावा आगे कवि हमको बताता है कि टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट यानी हेल्प करना, किसी की सहायता करना। फॉर अनदर यानी किसी दूसरे व्यक्ति की। तो कवि यहाँ पर ये कहता है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट का खतरा है, यानी संलिप्तता का खतरा है। यानी लोग हमको, जो हम जिस विषय पर भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो उसमें लोग हमको उसमें शामिल मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी की सहायता करने में कवि ये कहता है कि संलिप्तता का खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सहायता करना छोड़ दें। यदि हम सहायता कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हमको सहायता करने का जोखिम लेना चाहिए। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और यदि आप अपनी जो है फीलिंग्स को एक्सपोज करते हो, अपनी भावनाओं को उजागर करते हो, एक्सपोज करना मतलब बाहर निकालना, उजागर करना, प्रगटीकरण करना। तो यदि आप अपनी भावना का प्रगटीकरण करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के सामने,
तो इसमें आपके लिए खतरा पैदा होता है कि आप अपना ट्रू सेल्फ एक्सपोज कर रहे हो, यानी अपनी वास्तविकता उजागर कर रहे हो। ट्रू सेल्फ का मतलब वास्तविकता, यानी कवि ये कहता है कि यदि आप अपनी भावनाओं को अपने किसी दूसरे आदमी के सामने एक्सपोज करते हो, व्यक्त करते हो, तो इसमें तुम्हारी पोल खुल जाने का खतरा है, यानी अपनी ट्रू सेल्फ एक्सपोज होने का खतरा है। अब देखिए आगे आगे कवि और क्या बताता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैव। और अपने आइडियाज़ को और अपने ड्रीम्स को, यानी अपने विचारों को, अपने सपनों को यदि आप किसी भीड़ के सामने, यानी लोगों के हुजूम के सामने प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, बताते हैं, तो इसमें एक और ख़तरा पैदा होता है कि लोग आपको नैव समझ सकते हैं। नैव 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 का मतलब होता है नौशीखिया, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी जिसको किसी का अनुभव नहीं हो, यानी अनुभवहीनता या अनुभवहीन होने का खतरा। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। आगे कभी हमको ये बताता है कि यदि हम किसी से प्यार करते हैं, यानी प्यार करने में बदले में प्यार नहीं किए जाने का खतरा है, यानी हो सकता है कि हम किसी से प्यार करें और वो बदले में हमको प्यार करे ही नहीं। तो कभी यहाँ पर जो है ये बताना चाहता है कि प्यार करने में, लव करने में बदले में प्यार नहीं किए जाने का खतरा है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। कभी तो और भी आगे बढ़ गया, देखो यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहा है कि टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, यानी भैया जीने में, जीवन जीने में मौत का खतरा है, मर जाने का खतरा है। तो ये तो सबके साथ है ही, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी हम जीवन जीना छोड़ देंगे। तो टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, यानी जीवन जीने में मर जाने का खतरा है, डाइंग होने का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर। और आशा करने में, होप करने में डेस्पेयर होने का खतरा है, यानी किसी चीज़ को लेकर के हम आशा करें, आशावादी रहें, और जिस चीज़ की हम आशा कर रहे हैं मान लो वो हमारी आशा फुलफिल नहीं होती है, तो उसमें निराश हो जाने का खतरा है, डेस्पेयर होने का खतरा है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आशा नहीं करें या हम होप करना ही बंद कर दें। भैया होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। होप तो सबसे श्रेष्ठ जो है योग्यता है, यानी होप तो हमको करनी ही पड़ेगी, चाहे उससे हमको निराशा ही मिले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हमेशा ही निराशा मिलेगी। तो होप किए जाने में निराशा का खतरा है, कभी ये बता रहा है। और टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर। और कोशिश करने में फेल्योर का खतरा है, यानी फेल हो जाने का, असफल हो जाने का खतरा है। लेकिन एक चीज़ आपको भी याद आ रही होगी, यानी वो चींटी की कहानी, यानी वो चींटी जो है दीवार पे चढ़ती है, बार बार नीचे गिरती है और बार बार नीचे गिरती है, लेकिन फिर भी क्या उसने उस दीवार के ऊपर चढ़ना बंद किया? नहीं किया, आखिरकार वो सफल हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम फेल हो जाएंगे, हमको असफल हो जाएंगे, ये काम नहीं करें। अरे काम करना है भाई, एक बार असफल होंगे, दो बार होंगे, आखिरकार सफल तो हमको होना ही है। आगे देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। कवि ने यहाँ करके अपनी बात हमारे सामने रख दी है और आप भी समझ लीजिए। कवि ये कह रहा है इन लाइनों के माध्यम से कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क हमको हर हालत में लेनी है, लेनी पड़ेगी। मस्ट बी टेकन यानी ली जानी चाहिए, यानी लेनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा हैजार्ड है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इज़ टू रिस्क नथिंग। वो यही है, रिस्क नहीं लेना। यानी जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा नहीं लेना है, यानी यदि हम खतरा नहीं लेंगे तो वही सबसे बड़ा हैजार्ड है, वही सबसे बड़ा खतरा है। तो कवि ने इस लाइन के माध्यम से हमको पूरी तरह से इंस्पायर कर दिया कि जोखिम लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए, हर काम को पूरा करने के लिए हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग। कभी आगे ये बताता है कि वह व्यक्ति जो किसी तरह का खतरा नहीं लेता
तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह का खतरा नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं हो सकता। इज नथिंग, और वो व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है। इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता। जैसे यदि हम तैरने का खतरा नहीं लेंगे तो तैरना कैसे सीखेंगे? यदि हम साइकिल चलाने का खतरा नहीं लेंगे कि भाई साइकिल चलाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो प्रिय बच्चों, कोई भी कार्य खतरे से दूर नहीं है, हर चीज़ के अंदर खतरा है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरोज बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। तो ऐसे व्यक्ति जो खतरा नहीं लेते हैं, हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो दुखों को दूर कर दें या दुखों से बच जाएं, दुख और परेशानियों से बच जाएं। हो सकता है कि ऐसे लोग जो खतरा नहीं लेते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए वो दुख और परेशानियों से बच जाएं, बट लेकिन ऐसे व्यक्ति कैन नॉट लर्न, न तो कुछ सीख सकते हैं, फील, न कुछ महसूस कर सकते हैं, चेंज, न बदल सकते हैं, न खुद को बदल सकते हैं, न किसी और को बदल सकते हैं, ग्रो, और ऐसे व्यक्ति वृद्धि भी नहीं कर सकते, यानी विकास भी नहीं कर सकते, ग्रो भी नहीं हो सकते, लव, और ऐसे व्यक्ति प्रेम भी नहीं कर सकते, लिव, और ऐसे व्यक्ति ढंग से अपना जीवन भी नहीं जी सकते। तो प्रिय बच्चों, ये है इस पोएम की कंक्लूडिंग लाइंस। और यहाँ कवि हमसे ये कहता है कि चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। यानी कवि इन लाइनों के माध्यम से हमको ये बताना चाहता है कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते, तो ऐसे लोगों को कवि ने ये कहा है कि ऐसे लोग अपने ही धारणा रूपी जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम हैं। यानी ऐसे व्यक्ति चेंट यानी जकड़े हुए, जंजीरों में जकड़े हुए, सर्टिट्यूड यानी निश्चित धारणा, और स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। तो ऐसे व्यक्ति अपनी ही निश्चित धारणाओं की जंजीरों में जकड़े हुए स्लेव्स हैं, मतलब गुलाम हैं। दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, और ऐसे लोगों ने अपनी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको खो दिया है। यानी ऐसे लोग आज़ादी अनुभव नहीं कर सकते, आज़ादी का मज़ा नहीं ले सकते। फॉरफीटेड यानी खो देना। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री। कभी अपनी इस लाइन के द्वारा हमसे ये कहना चाहता है कि सिर्फ वही व्यक्ति जो रिस्क लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति आज़ाद है, वही व्यक्ति पूरी तरह से आज़ादी का मज़ा ले सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह जेनी ट्रेंट साहब ने इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर एक प्रेरणा का स्रोत पैदा किया है कि बिना खतरे लिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, जो कि इसका सेंट्रल आइडिया है। यानी यदि हमको कुछ पाना है और आज़ादी से जीना है, तो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना जोखिम लिए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस कविता में से कुछ महत्वपूर्ण जो है लाइनों के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और जो इस आगामी बोर्ड की परीक्षा 2021 में आ सकते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि हमको किस तरह एक्सप्लेनेशन करनी है। जो कॉन्टेक्स्ट हमको दिया जाता है उसका हमको किस तरह से उसकी व्याख्या करनी चाहिए, तो वो भी आप समझ लें। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सक्सेस। यानी ये एक क्वेश्चन बनता है कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। तो इसको समझने के लिए देखिए आप इसका आंसर। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू रिस्क। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। यानी सफलता का अर्थ ये है कवि के अनुसार कि रिस्क लेने का साहस होना। यानी आपके अंदर रिस्क लेने का
साहस होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। यानी सफलता अपने आप में उन्हीं को मिलती है जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने का जिनके अंदर करेज होता है। करेज मतलब साहस। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ ट्रूली फ्री। जैसा कि कविता में एक लाइन आई थी इस पोएम में, हु इज़ ट्रूली फ्री यानी वास्तविक रूप से आज़ाद कौन है। तो ये हमने अभी देखा था इस पोएम में, तो इसका आंसर ये रहा, द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, यानी वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है वही वास्तविक अर्थों में आज़ाद है। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, यानी जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो ये रहा प्रिय बच्चों आंसर, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, यानी दुनिया का यदि सबसे बड़ा कोई खतरा है, यानी जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो सिर्फ रिस्क नहीं लेना ही है। यानी रिस्क नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, उससे बड़ा और कोई खतरा है ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए मैन फिल्ड विद फियर या डेस्पेयर, यानी आदमी डेस्पेयर यानी निराशा में कब भर जाता है, निराश कब होता है आदमी। व्हेन ए मैन्स होप इज़ नॉट फुलफिल्ड, तो जैसा ही कविता में हमने देखा, जब आदमी की होप पूरी नहीं होती, आशा पूरी नहीं होती, तब आदमी डेस्पेयर में भर जाता है। कहने का मतलब निराश हो जाता है, या उसे होप के पूरी नहीं होने पर निराश होने का खतरा उसमें होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन फ्रीडम बी एन्जॉयड, आज़ादी को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, फ्रीडम कैन बी एन्जॉयड बाई टेकिंग रिस्क, यानी रिस्क लेते हुए या रिस्क लेकर के हम आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, यानी रिस्क से बचने के जो तुरंत वाले जो एडवांटेज है वो क्या है, यानी हमको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा यदि हम रिस्क नहीं लेंगे, तो ये पूछा गया आपसे। और इसका आंसर ये रहा, द एडवांटेज इज़ दैट दे मे अवॉइड सफरिंग्स एंड सॉरोज। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह है कि ऐसे व्यक्ति जो है रिस्क अवॉइड करते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए दुख और परेशानियों से बच जाएं। बस ये थोड़ा सा जो है एडवांटेज है रिस्क नहीं लेने का, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता, मतलब कुछ समय के लिए ही ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए बच जाएं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई चेंड बाई देयर सर्टिट्यूड, यानी चेंड बाई देयर सर्टिट्यूड, यानी अपनी निश्चित धारणाओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ होना, इसका क्या अर्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इसका आंसर, द पीपुल, यानी ऐसे लोग, हु आर बाउंड बाई देयर ओन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी, यानी ऐसे लोग जो अपनी ही निश्चित धारणाओं में बंधे हुए होते हैं, एंड अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्क, और जो किसी भी तरह का जोखिम लेने से डरते हैं, इन देयर लाइव्स, अपने जीवन के अंदर। तो ऐसे लोगों को कवि ने चेंड बाई देयर सर्टिट्यूड कहा है। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मैन हु रिस्क नथिंग, यानी ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं उनका आखिरकार क्या फेट होता है, उनका क्या भविष्य है। तो सच मैन कैन डू नथिंग, यानी ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते, ऐसे व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। ही कैन हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं हो सकता। ही कैन बिकम नथिंग, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। ही कैन नॉट लव अदर्स, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकता। दे कैन नॉट इवन लिव देयर लाइव्स वेल, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को भी अच्छी तरीके से नहीं जी सकते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और हम देखेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1, और ये टू लाफ, यानी ये पहला स्टेंजा है, टू लाफ से लेकर के योर टू सेल्फ तक। तो इस कविता का ये ओपनिंग स्टेंजा है, और इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इस तरह लिख लें इसके आंसर में, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद इस कविता की ये जो लाइन आई है उनके कवि के बारे में, और ये क्या कहना चाहती है इसके बारे में 2-3 लाइन हमको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है,
दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, कि भाई ये कविता की ये जो लाइनें हैं इनको रिस्क नाम की कविता से लिया गया है, रिटन बाई जेनी ट्रेंट, जिसे जेनी ट्रेंट साहब ने लिखा है। द पोइट सेज, पोइट ये कहता है दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, कवि हमसे ये कहता है इन कविताओं के माध्यम से कि हर काम में जो भी हम करते हैं उसमें हर काम में रिस्क है, हर काम में जो है जोखिम है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द पोइट सेज, पोइट ये कहता है दैट देयर इज रिस्क इन एवरी एक्शन, कवि ये कहता है कि हर कार्य के अंदर रिस्क होता है। देयर इज रिस्क ऑफ अपियरिंग फूल इन लाफिंग, यानी हंसने में मूर्ख हो जाने का खतरा है। देयर इज रिस्क ऑफ लुकिंग सेंटिमेंटल इन वीपिंग, और रोने में भावुक होने का खतरा है। इफ़ वी हेल्प अदर्स देयर इज़ ए रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज, और यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो इंडल्ज होने का खतरा है। इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स बिफोर अदर्स, और दूसरे व्यक्तियों के सामने यदि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी भावनाओं को उजागर करते हैं, तो देयर इज़ ए रिस्क ऑफ शोइंग आवर ट्रू सेल्फ, तो ऐसा करने में हमारी वास्तविकता दिखाने का खतरा है, हमारी वास्तविकता के उजागर हो जाने का खतरा है, यानी एक तरीके से हमारी पोल खुल जाने का खतरा है। अब देखिए एक और एक्सप्लेनेशन, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये स्टेंजा मैंने लिया है टू प्लेस आइडियाज़ से लेकर के रिस्क डाइंग तक, और इसमें भी हम इसी तरह इसका आंसर देंगे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और इसमें इसी तरह लिखा जाएगा जैसा अभी हमने पहली वाली एक्सप्लेनेशन में लिखा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, यानी ये जो लाइनें हैं ये रिस्क नाम की कविता से ली गई है, रिटन बाई जेनी ट्रेंट, जिनको जेनी ट्रेंट साहब ने लिखा है। द पोइट सेज, और कवि ये कहता है दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, कवि हमसे ये कहता है कि हर काम में जो हम करते हैं उसमें खतरा है। आगे एक्सप्लेनेशन देखिए आप इसकी व्याख्या। तो द पोइट सेज, पोइट ये कहता है दैट देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड नैप इन प्लेसिंग आवर आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर पीपुल, यानी लोगों के सामने हमारे सपनों को और हमारे विचारों को व्यक्त करने में अनुभवहीन समझ लिए जाने का खतरा है। नैव समझ लिए जाने का खतरा है, मतलब नौसीखिया, अनुभवहीन, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। एंड इन लव अदर्स, और दूसरों को प्यार करने में देयर इज़ ए रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग लव इन रिटर्न, बदले में प्यार नहीं किए जाने का खतरा है। आल्सो इन लिविंग लाइफ देयर इज़ ए रिस्क ऑफ डाइंग, यहाँ तक कि जीने में मरने का खतरा है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन in next video. Till then, keep watching my channel. Thank you very much.